भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जिसमें आयुष्मान भारत डिजिटल योजना जो कि भारत सरकार द्वारा इस योजना के तहत सभी लोगों का हेल्थ डाटा रिकॉर्ड किया जाएगा। इसमें सबसे पहले आभा आईडी बनती है जो कि पहले से ही बनती आ रही है, लेकिन अब नई शुरुआत के तहत अब इस योजना के चलते इसमें डॉक्टर और लैब भी लिंक किया गया है। जैसे कि जब भी मरीज अस्पताल में आएगा उसका रजिस्ट्रेशन आभा आईडी से होगा, जिसके बाद उस व्यक्ति की यूनिक आईडी डेवलप हो जाएगी। इसके बाद इस आईडी से उसका सारा डाटा, जैसे डॉक्टर को दिखाना, लैब या फिर फार्मासिस्ट क्यों ना हो, उसके पास इस आईडी द्वारा उसकी हेल्थ की सारी सूचनाएं पहुंचाई जाएगी। इस पूरे मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रवीण कुमार ने बताया कि आभा आईडी हमारी पहले से ही जारी है, लेकिन इसमें यूनिक टेक्नोलॉजी को लेकर हमारी एक मीटिंग पहले गाजियाबाद में भी हो चुकी है, जिसमें सहारनपुर और मेरठ दोनों मंडल के प्राइवेट और सरकारी डॉक्टर शामिल थे। क्या कुछ कहा मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इस डेवलप यूनिक आईडी के बारे में, सुने। अभी जनपद में हमारे भारत सरकार का एक मतलब बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जिसके तहत जो है ना सभी लोगों का डिजिटली जो है हेल्थ डाटा रिकॉर्ड किया जाएगा। इसमें सबसे पहले आभा आईडी बनती है। आभा आईडी के बनने के बाद पेशेंट जैसे ही हमारे अस्पताल में आता है तो उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो आभा आईडी से होता है, और आभा आईडी से होने के बाद एक यूनिक आईडी उसकी डेवलप हो जाती है हॉस्पिटल के अंदर। तो उसी आईडी से फिर उसका जैसे लैब के टेस्ट हैं या डॉक्टर को दिखाना है या फार्मेसी से दवाई लेनी है, उसी आईडी से फिर वो इलेक्ट्रॉनिकली सभी के पास जो है ना उस आईडी से उसकी सारी सूचनाएं पहुंच जाती है। और ये जो है जैसे ही मान लिया डॉक्टर के पास वो पर्चा लेके जाएगा तो उस यूनिक आईडी से ही डॉक्टर उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे। प्रिस्क्रिप्शन के लिखने के बाद जो उसमें वो जांच लिखेंगे, तो जांच लिखने के तुरंत बाद ही उनकी जो जांच का वो है वो लैब में चला जाएगा, और जो दवाई लिखेंगे वो दवाई का जो पर्चा है वो उनका फार्मेसी में चला जाएगा। तो जैसे ही पेशेंट जो है लैब में अपने जांच कराने जाएगा तो वो यूनिक आईडी देगा, तो उससे वहाँ लैब टेक्नीशियन को पता चल जाएगा कि फलाने व्यक्ति की ये जांचें जो है लिखी गई है, तो वो उसकी जांच कर देगा। और जांच करने के बाद जो रिजल्ट होगा वो उस यूनिक आईडी से ही उसमें डिजिटली डाल देगा, तो जो वो उसके अपने मोबाइल में भी और जो डॉक्टर के पास जो उसकी यूनिक आईडी है उस डॉक्टर के पास भी वो रिपोर्ट दिखाई देगी। और डॉक्टर ने जो दवाई लिखी है वो दवाई जैसे फार्मेसी में जाएगा तो उस यूनिक आईडी से ही उस को जो है ना वो दवाई मिल जाएगी। तो इसमें ये जल्दी ही शुरू होने वाला है। अप्रैल में हम इसको विधिवत जो है शुरू करने वाले। आभा आईडी हमारे यहाँ पहले से ही बन रही है और जो कंप्यूटराइज पर्चा पहले से ही बन रहा है और उसमें आईडी का ही इस्तेमाल हो रहा है। बस अब हम जो है ना लैब को और डॉक्टर को इसमें जल्दी ही लिंकेज करके इसको पूरी तरह से इसको मतलब पूर्ण कर लेंगे इस कार्रवाई को। और इसमें जो है ना ये हमारे सरकारी क्षेत्र के साथ साथ प्राइवेट में भी इसका प्रावधान है। उसकी भी जो है ना अभी कुछ दिन पहले गाजियाबाद में एक मीटिंग साथ में ट्रेनिंग हुई थी, जिसमें बहुत सारे हमारे दोनों मंडल मेरठ और सहारनपुर मंडल के काफ़ी मात्रा में प्राइवेट चिकित्सक भी उपस्थित हुए थे। उनको भी इसके बारे में जानकारी दी गई है। और इसमें ये है कि अगर वो भविष्य में पेशेंट कहीं भी किसी के पास भी जाता है, चाहे वो सरकारी या प्राइवेट है, और अगर उसका यूनिक आईडी से वो उसके साथ जुड़ा हुआ है तो वो कहीं भी अपने डॉक्यूमेंट खुलवा सकता है। और उसमें मतलब डॉक्टर भी देख सकता है कि पूर्व में भी इसको क्या दिक्कत रही है, क्या क्या जांचें हुई है, उसमें क्या इसकी रिपोर्ट थी और क्या क्या दवाई ली है। तो इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है और ये जल्दी ही जो है सभी जगह शुरू मतलब काफ़ी जगह जनपदों में शुरू हो रखा है और हमारे जनपद में जल्दी शुरू हो जाएगा।